ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome each one of you to our Janmashtami special katha. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का आज की जन्माष्टमी की विशेष कथा में स्वागत करता हूँ। This Janmashtami we were discussing about the 4 special unique qualities of Krishna. इस बार जन्माष्टमी की कथा में हम विवरण कर रहे थे भगवान के दिव्य विशेष 4 गुणों का। The first quality on the first session we discussed about is Krishna's special beauty. तो पहले सत्र में हमने चर्चा की थी भगवान की विशेष सौंदर्यता के बारे में। In the second session in the hospital we discussed about Krishna's mesmerizing flute. और दूसरे सत्र में हमने भगवान की मनमोहक मुरली का गुणगान किया था। And today we will be discussing about Krishna's speciality of his pastimes. तो आज हम भगवान के विशेष लीलाओं की गुणगान करेंगे। Krishna is special because he displays special pastimes. भगवान विशेष इसलिए हैं क्योंकि उनकी लीलाएं अत्यंत विशेष हैं। His pastimes are unparalleled compared to anyone in this creation. भगवान की लीलाओं की समानता और किसी भी कार्य कर्म के साथ इस ब्रह्मांड में नहीं की जा सकती है। We see in this world, when a boy is born, he is so dependent on his father and mother. हम देखते हैं कि इस दुनिया में जब भी एक बच्चा छोटा जन्म लेता है वो किस तरह पूरी तरह आश्रित रहता है अपने माता पिता पर। All of you are born so you can relate what I am saying today. आप सब भी किसी न किसी दिन पैदा हुए थे, इसलिए आप ये मेरी बात समझ पाएंगे। So when a small child is there, the child is so dependent on his sustenance, shelter, protection, everything from the parents. तो जब एक छोटा बच्चा होता है वो अपने पालन पोषण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आश्रय के लिए वो पूरी तरह निर्भर होता है अपने माता पिता पर। Papa, I want this. Mama, just please prepare for me this. It would be so nice if I get this. It's just demands. तो वो अलग अलग तरह की ऐसी इच्छाएं केवल व्यक्त करता है कि मुझे माता मुझे ये चाहिए, पिता मुझे ये ला कर दे दो। वो केवल इच्छाएं व्यक्त करता है। The son
relationship with his parents is just in the mode of taking. और एक छोटे शिशु का जो रिश्ता होता है अपने माता पिता के साथ, जो संबंध होता है, वो केवल लेने का होता है। And not just with the parents, with anyone in this world, if you see a small child is just in the mode of taking. और ना केवल अपने माता पिता के साथ, किसी के साथ भी एक छोटे शिशु का जो संबंध होता है वो केवल आदान का होता है। But as the child grows in maturity, intelligence, the child understands and develops a feeling and emotion that I need to do something for my parents. They're doing so much. और जैसे जैसे ये बालक बड़ा होता है तो उसमें बुद्धि, ये विवेक उत्पन्न होता है, विकसित होता है कि मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। They have raised me, they have fed me, they have given me so much, so many things to me. What I am doing for me, for them. तो उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, इतना कुछ उन्होंने मेरे लिए किया, और मैं क्या उनके लिए कर रहा हूँ? क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? This feeling naturally comes in someone who develops maturity. और इस तरह की भावना स्वाभाविक तरीके से एक व्यक्ति के हृदय में आती है जैसे जैसे वह आंतरिक रूप से, बुद्धि के रूप से उसका विकसित होता है। Exactly in the same way, the living entity, in the beginning of his relationship with God, is in the mode of taking. तो इसी तरह जब एक भौतिक जीव, जब उसका भगवान के साथ जो संबंध है उसका प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभिक जो उसका रिश्ता है वो केवल आदान का होता है, केवल भगवान से लेने का होता है। Maximum of people in this creation, in this world, are atheists. They don't even recognize from whom they are getting what they are getting. ज्यादातर लोग तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि नास्तिक ही होते हैं। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किससे वो क्या ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। They are not even bothered about who is providing oxygen and water and all. They try to create theories that these are all by chance, and they just try to exploit and enjoy the creations. तो उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ना वो कभी सोचते हैं कि वो इतना कुछ जो ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, इसका व्यवहार कर रहे हैं, ये कौन दे रहा है, कौन उन्हें इसका प्रदान कर रहा है। वो केवल कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है और नास्तिक रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। But the first step of spiritual maturity awakens in a person when the person realizes that there is someone who has created this. There is someone who is providing me all this. तो पहले स्तर पे जो एक व्यक्ति का विवेक विकसित होता है आध्यात्मिक रूप से, तो वो यह समझता है भगवान के संबंध में कि कोई ना कोई तो है जो मुझे जीवन की सारी सुविधाओं को दे रहा है, मुझे प्रदान कर रहा है। But though the person is spiritually mature to acknowledge the presence of a supreme creator, he is still considered immature if he is still in the mode of taking from God. तो पहले स्तर पे तो अगर व्यक्ति ये समझ भी जाता है उसके आध्यात्मिक विवेक के विकसित होने के कारण कि कोई ना कोई ऐसा भगवान है जो मुझे सब कुछ प्रदान कर रहा है, परंतु यह काफी नहीं है क्योंकि अभी भी उसकी बुद्धि, उसका मन केवल लेना चाहता है। He sees the God as his God Father, the provider, the protector of everything what he wants. तो वो अभी भी भगवान को एक महान शक्ति के रूप में देखता है, एक महान व्यक्ति के रूप में देखता है जिसका काम है मेरा पालन करना, पोषण करना और सभी सुविधाएं मुझे प्रदान करना। Something like Aladdin jinn. इसी अलादीन जिन की तरह वो मेरा पोषण करेगा। Just have to go and pray and put some coconut and put some money in exchange, and here I am. I will provide me everything. तो वो सोचता है कि जैसे ये भगवान है, उनके सामने जाके थोड़ा प्रणाम कर लेना है, झुक लेना है, कुछ दान दक्षिणा दे देना है, और इससे क्या होगा कि वो भगवान जो है मेरा पूरी
तरह पालन पोषण करेगा। करेंगे। So, though he is actually giving something into the Lord, but his entire consciousness is focused on what I will receive from God. तो देखा जाता है कि वो कुछ तो भगवान को दे रहा है कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा कर रहा है, कुछ प्रणाम कर रहा है, परंतु उसका मूल उद्देश्य ये है कि भगवान मुझे इसके बदले में क्या देंगे। But when a person grows in maturity, just like a child grows and become adult, the natural feeling and emotion comes in a person that I've been taking so much from God. What I need to give to God. परंतु जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उसका वह विकसित होता है, तब वो समझता है कि मैं केवल भगवान से लेना क्यों चाहता हूँ। मुझे उसमें यह भावना आती है कि मुझे भगवान के लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ देना चाहिए। Until unless we develop this feeling and emotion within our heart, we have not even reached the first step of spiritual maturity. और जब तक इस तरह की भावना हमारे हृदय में नहीं आती है कि हम भगवान को भी कुछ प्रदान करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिकता का पहले स्तर पे भी अभी नहीं पहुंचे हैं। An immature spiritual practitioner thinks that God is just a provider. But as a person matures, he thinks that I am servant of God. तो जो एक आध्यात्मिक तरह से जिसका जो विकसित नहीं हुआ होता है, जो नौसिखिया होता है, तो वो सोचता है कि भगवान है जो मेरा पालन पोषण उन्हें करना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए। परंतु जिस तरह आदमी आध्यात्मिकता में विकसित होता है, वो आगे बढ़ता है, तो वो समझता है कि मेरा काम है भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कुछ करना। I want to do some service to God. मैं भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहता I हूँ। want to do something for God. मैं कुछ तो करना चाहता हूँ अपने भगवान के लिए। I want to know where is He. मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान कहाँ रहते हैं। I want to know who is He. मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान कौन है। And I want to know how I can attain Him. और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। Now, when a person develops the spiritual maturity, God reveals Himself in His personal form as the creator of this entire universe. और जब इस तरह एक भक्त उन्नत हो जाता है भक्ति में, और इस तरह का आध्यात्मिक विवेक उसमें विकसित होता है, तब भगवान उसके समक्ष अपने स्वयं को प्रकाश करते हैं और उसे यह ज्ञान देते हैं कि किस तरह इस ब्रह्मांड के परम नायक भगवान हैं। And He provides the facility, the intelligence, the association so that he can know about God. और भगवान उस भक्त को सारी सुविधाएं देते हैं, बुद्धि देते हैं, वो सत्संग प्रदान करते हैं जिसमें वो भगवान को पूरी तरह जान सके। But as a person grows from a mature adult, where he wants to serve his father, he develops a more fond relationship with his father and mother in a mood of a friend. जैसे एक व्यक्ति का या इस बच्चे का विकसित होता है, वह बच्चे से बड़ा हो जाता है, तो उसका अपने माता पिता के प्रति जो संबंध है वो ना केवल माता पिता की तरह होता है, परंतु एक बंधु, एक बांधव की तरह हो जाता है। उसी तरह एक भक्त का भी भगवान के साथ रिश्ता आध्यात्मिक विकसित होते होते वो एक बंधु की तरह हो जाता है। I know my father, he makes so much fun of me and I make so much fun of him.
क्योंकि मैं अपने पिताजी को जानता हूँ कैसे वो मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं और मैं भी उनके साथ काफी मजाक करता हूँ। He knows how to pull my leg. उन्हें पता है कि मेरी टांग खिंचाई कैसे करनी है। And sometimes he will not call me because I know very well how to pull his leg. तो कभी कभी वो मुझे फोन नहीं करते हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भी उनकी टांग खिंचाई करना जानता हूँ। I know exactly where he will get irritated. मुझे बिल्कुल सटीक तरीके से पता है कि कब वो जो है वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। And he knows exactly where I will get irritated. और उन्हें भी अच्छी से पता है कि क्या कहने से मैं जो है चिड़चिड़ा जाता हूँ। This is a friend. ये बंधुओं के बीच में होता है ऐसा। But as one grows more mature, a son or a daughter becomes like father for the father. Sorry, can you repeat too? But as the son and daughter they grow more mature, they become father for their father and mother. और जैसे हम देखते हैं कि बच्चे और बड़े होते हैं और विकसित होते हैं, तो वो अपने माँ बाप के लिए ही माँ बाप की तरह उनका संबंध हो जाता है। At least it is supposed to be like that. एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। And he comes in the mode of protecting his old parents. क्योंकि व्यक्ति जो है वो इस भावना में हो जाता है कि ये मेरे वृद्ध माता पिता हैं, मुझे इन्हें सुरक्षा करना है, इनका पालन करना है। These different phases of relationships satisfies a person's heart. और इस तरह के जो संबंध हैं, जो अलग अलग तरह के संबंध व्यक्ति जीवन में देखता है, उससे हृदय की संतुष्टि मिलती है। Bhagavad Gita, Krishna explains how this material world and whatever we see in this material world, whatever we experience in this material world is just a perverted reflection of the spiritual realm. तो कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जो भी हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, संबंध देखते हैं, चीजें देखते हैं, वो सब कुछ आध्यात्मिक जगत के एक उल्टे प्रतिबिंब है। So as we go up in the spiritual realms, higher and higher of spiritual maturity, a person naturally from the feeling and emotion of a servant wants to develop a more intense relationship with God. और जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिकता में ऊपर जाता है, प्रगति करता है, भगवान के समीप जाता है, तो उसका दासत्व का जो भाव है भगवान के प्रति, वो धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है, क्योंकि वो अलग अलग तरह के अंतरंग संबंध भगवान के साथ विकसित करना चाहता है। All great authorities of spirituality have said that we can develop 5 unique relationships with God. और जितने भी हमारे आचार्य गण हैं, शास्त्र हैं, वो बताते हैं कि हम भगवान के साथ 5 अलग तरह के संबंध व्यक्ति विकसित कर सकता है। The lowest is Santhyaras, just an acknowledgement and appreciation for God's wonder, God's how He provides all of us, protects all of us. तो सबसे पहला स्तर जो है इस संबंध का, वो है शांत रस, जिसमें केवल एक व्यक्ति देख मात्र सकता है भगवान की महानता को, भगवान की लीलाओं को, उनकी सुंदरता को, और उस महानता को देखकर मंत्रमुग्ध हो सकता है केवल। Just like a son or a daughter who is born just wonders, oh, Papa, you are great, you give me so much, you are great, you are great. This is Santhyaras. जिस तरह एक बच्चा जब शिशु पैदा होता है और माता पिता अलग अलग चीजें करते हैं उसकी सेवा के लिए, तो वो देख कर केवल अचंभित होता है और अपने माता पिता की महानता को वो कहता है कि आप इतने महान हैं, आप इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। Just like ये शांत रस है। seeing how Hari is troubling Mohit Prabhu and Kajal Mataji.
मैं देख सकता हूँ कैसे हमारा जो छोटा हरी है वो मोहित प्रू और काजल माता जी को परेशान करता रहता है। Papa, you're so great. You have created such a mobile. He just doesn't understand what is this mobile. He just knows that Papa has a mobile. Papa is great. तो वो ऐसे सोचता है और मन में सोचता है कि पापा कितने महान हैं और ये सुंदर सा मोबाइल उन्होंने पापा से मुझे मिला है, वो कितने महान है, कितना सुंदर है। He doesn't know that every Papa has a mobile. He knows my Papa is great because he has a mobile. उसे ये नहीं पता है कि हर दुनिया के हर पिता के पास ही मोबाइल है। वह सोचता है मेरे पिताजी महान है क्योंकि उनके पास मोबाइल है। And sometimes he thinks, but why Papa is always hearing from this another Papa who doesn't have ears? Sometimes he also thinks that why my papa is always time and again बार बार इस व्यक्ति से सुनते रहते हैं जिसके सिर पे बाल नहीं है। But anyway, yeah, this is the lowest Santeras. But as one grows, as Hari is going to grow higher and higher, he knows that Papa has a mobile. I also need a mobile. तो ये जो है ये पहला स्तर है शांत रस का। परंतु जैसे जैसे उसका वो विकसित होगा तो वो समझेगा कि पिताजी के पास तो मोबाइल है, मेरे पास भी एक मोबाइल होना चाहिए। So he begins with Dasya relationship. In the beginning, the relationship of servant of God may not be pure, but as he grows, he just wants to be a pure, unalloyed servant of God. उसके बाद व्यक्ति दास्य रस में आता है और भगवान की सेवा करना चाहता है और प्रथम प्रथम में ऐसा हो सकता है कि उसके हृदय में जो दास्यता का भाव है वो पूरी तरह शुद्ध नहीं है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, परंतु जैसे जैसे वो प्रगति करता है उसकी इस दास्यता का भाव शुद्ध होता जाता है, वो केवल भगवान की सेवा मात्र करना चाहता है। But higher than that, a person wants to develop some more intimate relationship with God, and he wants to become friend with God. He wants to develop some friendship with God. और इसके आगे का स्तर होता है कि जो व्यक्ति जो भगवान की सेवा कर रहा है दास के रूप में, वो भगवान से और अंतरंग होना चाहता है और भगवान से मित्रता करना चाहता है, भगवान का बंधु बनना चाहता है। That is Sakhyaras, the third level of relationship with God. और ये तीसरा स्तर है भगवान के साथ संबंध का, जिसे हम साख्य रस कहते हैं। Higher than that, a person wants to become father of God, mother of God. That is called Vatsalya Ras. इसके बाद जो आता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं, जिसमें माता पिता के रूप में, अग्रजनों के रूप में व्यक्ति भगवान का ख्याल रखना चाहता है, भगवान का पालन पोषण करना चाहता है। But in this world also we see that the highest, most intense relationship is the relationship of a lover and beloved. परंतु इस संसार में भी हम देखते हैं जो सबसे घनिष्ठ संबंध होता है, अंतरंग संबंध होता है, वो एक प्रेमी प्रेमिका का होता है। If all of you have some idea about Bollywood movies, we see that how a boy is so great and so rich and all and falls in love with a girl who is very poor and all, and then he's ready to give up every property just for the girl. तो आप सब तो एक्सपीरियंस है ही, आप बॉलीवुड सिनेमा देखते हैं तो आप जानते होंगे कैसे कि लड़का जो है सिनेमा में वो बहुत अमीर होता है, लड़की बहुत गरीब होती है, परंतु वो अपने सभी जो उसका प्रॉपर्टी है, पैसा है, रुपया है, घर, सबको वो धुतकार दे सकता है केवल अपनी प्रेमिका के लिए। I don't know whether it happens in real life or not, but at least in Bollywood happens. It was happening. I don't know what happens right now in Bollywood. तो असल जीवन में ऐसा होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, परंतु सिनेमा में ऐसा होता था, पहले होता था, अभी पता नहीं क्या होता है। Right now, the girl may just take all the property of the boy and then later on go away. तो अभी शायद ऐसा हो सकता है कि लड़की जो है सारा जो प्रॉपर्टी है, पैसा रुपया ले लेगी और फिर लड़के को छोड़ के चली जाएगी। Anyway, whatever it is, the point is the lover and beloved, the relationship
is more intense, even तो intense than the relationship of father and son. परंतु तत्व ये है कि जो प्रेमी प्रेमिका का संबंध होता है वो सबसे ज्यादा घनिष्ठ और अंतरंग होता है। इवन माता पिता के साथ जो रिश्ता होता है उससे भी ज्यादा अंतरंग होता है। And a person, when he becomes most mature spiritually, wants to develop a relationship of lover with God, and that is called madhurya or shringar ras. और जब एक व्यक्ति का परम वो विकसित हो जाता है आध्यात्मिकता में, वो भगवान के साथ सबसे गूढ़ रिश्ता स्थापित करना चाहता है जो कि एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है। इसे माधुर्य रस कहा जाता है। So these are the 5 relationships that one can have with God: Santya, Dasya, Sakhya, Vatshalya, and Madhurya. तो यह वह 5 स्तर के संबंध हैं जो एक व्यक्ति भगवान के साथ स्थापित कर सकता है, जो कि हैं शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। But the speciality of Krishna is that Krishna allows himself to make his devotee relate in these relationships in the most sweet way. परंतु भगवान की विशेषता यह है कि भगवान इन सभी 5 तरहों के संबंध में अपने भक्त के स्वभाव और उनकी इच्छा के अनुसार बिल्कुल विशेष तरीके से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। The devotees of Vishnu and Vishnu relates with his devotees mostly in Dasya and Santya ras. जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनका जो संबंध है भगवान विष्णु के साथ वो ज्यादातर दास्य और शांत रस में होता है। But as a person wants to have more intimate relationship, then the same Vishnu manifests as Lord Ram. तो जब एक व्यक्ति की इच्छा भगवान के साथ संबंध बनाने की और घनिष्ठ हो जाती है, वो और घनिष्ठ होना चाहता है भगवान से, तब वही विष्णु भगवान श्री राम के रूप में आते हैं। Same God, same absolute truth manifest as Sri Ram. वही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। But even in the pastimes of Lord Ram, the relationships of friendship, the relationship of father and son, the relationship of lover and beloved is quite formal and has lot of dasya bhav in it. तो हम देखते हैं प्रभु श्री राम की लीलाओं में भी जो मित्रता के संबंध हैं, जो वात्सल्यता के संबंध हैं, वो जो माधुर्यता के संबंध हैं वो हैं, परंतु काफी औपचारिक हैं भगवान की लीलाओं में। We see Sugriv is friend of Lord Ram. हम देखते हैं कि कैसे सुग्रीव जी प्रभु राम के मित्र हैं। But he shakes hand with Lord Ram. परंतु वो भगवान राम के साथ हाथ मिलाते हैं। And Sridhama in Krishna's pastime is friend of Krishna. और इसी तरह श्रीदामा जी भी हैं जो कृष्ण के मित्र हैं कृष्ण लीला में। But he doesn't shake hand with Krishna, he slaps Krishna. वो भगवान के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं औपचारिक रूप से, वो भगवान को तो थप्पड़ ही मार देते हैं। And because he is brother of Srimati Radharani, he has the audacity to do that. और क्योंकि वह श्रीमती राधा रानी के भाई हैं, तो उनमें यह कार्य करने के साहस भी है। And Krishna just tolerates, oh, what can I do? I love Radharani and he's just the brother of Radhika. एंड भगवान इसे सहन करते हैं आनंद से, तो अरे ये तो राधा रानी का भाई है और वो तो मेरी प्रेमिका है, कोई बात नहीं। Subal, Sridhama, Stoka Krishna, Amsu, they just climb over Krishna, they beat Krishna, they massage Krishna, they decorate Krishna, they just do anything and everything that a friend in this world can do and think of doing with his friend or her friend.
तो भगवान के ऐसे कई बंधु हैं, सुबल हैं, श्रीदामा हैं, अंशु हैं, स्तोक कृष्ण हैं। ये सब भगवान के साथ जो मित्रता का संबंध है उसमें सब कुछ करते हैं जो साधारण रूप से एक बंधु दूसरे के साथ करता है। भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं, भगवान के साथ खाते हैं, मजाक करते हैं, लड़ते हैं। So Vishnu and Lord Ram, Vishnu doesn't have friendship, but Lord Ram also has friendship, but Krishna displays unparalleled pastimes of friendship, Sakya Rasa. तो प्रभु श्री राम की भी मित्र हैं, वो भी मित्रता का भाव रखते हैं और साक्ष्य रस आनंद करते हैं। परंतु भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं साक्ष्य रस में, उनकी जो घनिष्ठता है उसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं की It जा is सकती। extremely sweet. और ये अत्यंत मधुर है। One of our acharyas, they say that one time Brahma came to see what Krishna is doing. तो हमारे एक आचार्य बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी स्वयं पहुंचे देखने के लिए कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। When Krishna was in the womb of Devaki, Brahma came to offer prayers. Oh Krishna, thank you for coming. तो जब भगवान माता देवकी के गर्भ में थे तब ब्रह्मा जी स्वयं आए थे देवताओं के साथ अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने कि भगवान आप आए हैं हमारे लिए। Then Krishna thought that let me do a second yatra to Vrindavan. तो भगवान ने सोचा कि चलो मैं अब एक द्वितीय यात्रा करता हूँ वृंदावन की। But it was little bewildering for him. लेकिन यह यात्रा उनके लिए थोड़ी मोह में डालने वाली थी। He saw that a small boy is running around, and there are so many small boys of his age. They are also running around, and then they sat down on the banks of Yamuna. तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कैसे भगवान एक छोटे शिशु के रूप में इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, और उनके जो मित्र हैं कई सारे वो भी इधर उधर दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हैं, और एकाएक वो यमुना के तट पर बैठ जाते हैं। Then Subal opens up his lunch packet. तो और उसके बाद जो सुबल सखा है वो अपना जो भोजन का पैकेट है उसे खोलते हैं। Another friend opens up and his lunch packet, and like that everyone just opens up different lunch packets. और इस तरह सभी जो भगवान के मित्र हैं वो अपना अपना प्रसाद का पैकेट खोलते हैं एक साथ भोजन करने के लिए। I can smell the samosa, kachori, and kheer in the lunch packet. सुगंध मुझे आ रही है किस तरह समोसा, कचौड़ी और खीर भगवान और उनके मित्र लेकर आए हैं। Then one friend of Krishna, from the samosa, he takes out the aloo, the potato, which is actually the heart of samosa, and he puts a flower, a bitter flower inside the samosa. एक जो भगवान के मित्र हैं वो समोसे के अंदर से उसका आलू निकाल लेते हैं जो कि आलू का समोसे का हृदय है, और एक कड़वा फूल जानबूझकर उस समोसे के अंदर भर देते हैं। Especially Bengalis can understand what is aloo. It is not just heart of samosa, it is heart of every Bengali livelihood. तो विशेषतः बंगाली भक्त जो हैं वो यह समझ पाएंगे कि आलू जो है केवल वो समोसे का हृदय नहीं है, वो पूरे बंगाल के लोगों के जीवनी का हृदय है। दाल भात आलू चोखा। So Krishna didn't eat aloo chokha, but the aloo chokha was removed and a flower is kept. And Brahma is seen from top. तो इस तरह भगवान के उस सखा ने वो आलू निकाल दिया अंदर से समोसे के, और उसमें फूल भर दिया एक कड़वा, और ब्रह्मा जी ये सब कुछ देख रहे हैं। Sakha comes, tells a lie to absolute truth that Krishna, this is a special samosa. Yes, it was special. It's not a lie, it's truth. तो फिर वो सखा भगवान के समीप आते हैं और कहते हैं कृष्ण ये एक विशेष समोसा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। And then Krishna takes a bite and makes a face like horrible.
और फिर भगवान उसका एक निवाला खाते हैं और उसके कड़वे फूल की वजह से भगवान इस तरह चेहरा बनाते हैं। Then Krishna said, "Who made this?" और कृष्णा पूछते हैं किसने ये बनाया है? This was, I don't know, Subal gave me. तो वो सखा कहता है मुझे नहीं पता, ये तो सुबल जी ने मुझे दिया। And then Krishna looks at Subal. I think your mental grandmother made this. तो उस भगवान सुबल जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारी उस दादी ने बनाया है जो दिमाग से थोड़ी सटकी है। And Subal keeps on laughing, laughing, laughing. Yes, 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 yes. And then another Sakha comes and feeds Krishna some special sweets. तो इस तरह दोनों हंसने लगते हैं, कृष्ण और सुबल, और फिर और एक सखा आते हैं और भगवान को स्वयं बहुत विशेष तरह के मिष्ठान खिलाते हैं। And then Krishna says, "Oh, this is very special." And Krishna takes out from his mouth and he feeds his friend who brought the sweet. और भगवान उसे खाते हैं, उसका आस्वादन करते हैं और बहुत आनंदित होकर और अपने सखा को भी उसे खिलाते हैं। And this is what Brahma is saying. This is God. और ये सब कुछ ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं कि ये भगवान है क्या। And then another person brings another variety of sweet. फिर और एक सखा जो है वो एक दूसरे तरह के मिष्ठान भगवान के लिए लाते हैं। And then Krishna tests it, and Krishna again makes his face like this and says, "I think it is made by Subal's grandmother." तो वो मिठाई भी भगवान को अच्छी नहीं लगती और भगवान फिर कहते हैं लगता है यह मिठाई भी सुबल की दादी ने बनाया है। And while all these things are happening, Krishna looks at Madhumangal, who is sitting quite a bit distance with some laddus, some things, and some one pot. तो ये सब जब लीलाएं चल रही हैं तो एकाएक भगवान की नजर जाती है मधुमंगल जी की ओर, जो कि थोड़े दूर पे बैठे हैं अपना अलग अलग भोजन की सामग्री लेकर और एक बॉक्स लेकर। Madhumangal likes lot of laddus. और मधुमंगल जी लड्डू को बहुत प्रिय हैं और बहुत पसंद करते हैं। And he doesn't like to share it with anyone, even Krishna. और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है अपने उनके लड्डू का विभाजन हो और किसी को भी मिले, तो भगवान से भी नहीं बांटना चाहते हैं। And as soon as Krishna sees Madhumangal, Madhumangal picks up all laddus and tries to put it inside and all those and starts running because Krishna will grab everything. All the friends, they start looking and running behind Madhumangal. और जैसे ही मधुमंगल जी देखते हैं कि कृष्ण ने उनके तरफ देख लिया है, उनके लड्डुओं को देख लिया है, तो तुरंत वो सभी लड्डू सभी मिष्ठान छुपाकर भागने लगते हैं। And as Madhumangal runs and all the laddus and they start falling from the dhoti, from the uttari, from all the places. और जैसे वो भागने लगते हैं हड़बड़ी में अपनी मिठाइयों को लेकर, तो उनकी धोती उत्तरी से धीरे धीरे सब रास्ते पे गिरने लगते हैं। All the gopas started picking one by one, and Madhumangal starts cursing them. I am a Brahmana, and somehow he picks up a pot of charge and starts running. At least I will get this today. तो ऐसे मधुमंगल जी देखते हैं कि सभी गोप बालक जो हैं, जो उनकी मिठाइयाँ गिर जा रहे हैं, उठा ले रहे हैं और वो चिल्लाते मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का भोजन ले रहे हो तुम लोग। और फिर वो एकाएक उन्हें एक छाछ का मटका दिखता है तो उसे लेकर भागने लगते हैं। And then he runs and Krishna runs, and while all the gopas are collecting all the laddus, Krishna runs behind Madhumangal, who is running behind the charge, and Brahma is seeing all this. तो इस तरह सभी गोप बालक जब सभी मिठाइयाँ उठाने लगते हैं और मधुमंगल के पीछे भगवान स्वयं भागते हैं, जो कि छाछ लेकर भाग रहे हैं। And then Krishna picks up Madhumangal, and Madhumangal is so greedy about the chach. He wants to drink it, and Madhumangal puts the chach in the mouth and throws the pot, and Krishna is so greedy to eat it from Madhumangal that he तो मधुमंगल जी चाहते हैं, बहुत ही लोभी हैं, उन्हें छाछ पीना है, परंतु भगवान उन्हें जाकर पकड़ लेते हैं और एकाएक छाछ पीने के लिए पूरा छाछ अपने मुंह में एक बार में डाल लेते हैं। और भगवान भी इतना चाहते हैं छाछ पीना कि वो इस तरह उसके गाल में मारते हैं। And as that chach spills out,
Krishna opens his mouth and drinks all the charge from Madhumangal's mouth. तो वो छाछ जो एक फुहारे की तरह मधुमंगल जी के मुख से निकलता है, भगवान आनंद से उसका पान करते हैं और स्वयं उसे पूरा पी जाते हैं। And this is Brahma seeing from top. और ये सब कुछ ब्रह्मा जी जो हैं, जो इस सब कुछ देख रहे हैं। And then Brahma feels that I think this is not Krishna. This is not even a civilized human being. तो ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं, अरे ये तो बिल्कुल भी भगवान नहीं हो सकते कृष्ण, ये तो इसमें तो एक सिविलाइज्ड Sabhya. एक सभ्य मनुष्य के भी गुण नहीं है। And then Brahma dares to test Krishna and steal Krishna's calves and the cowherd boys, and then we all know the pastime. और ब्रह्मा जी दुस्साहस करते हैं भगवान की परीक्षा लेने का और भगवान के गोप बालकों और गायों को चुरा लेते हैं। So this is the sweetness of the pastimes of Krishna in the mood of friendship. तो ये एक मधुर लीला है, अत्यंत मधुर लीला जो भगवान साख्य रस में उसका मंचन करते हैं। Krishna would go and play a wrestling match with his friends. भगवान जाते थे और अपने गोचारण के लिए और वृंदावन में अपने सखाओं के साथ कुश्ती करते थे। And Krishna would purposefully get defeated from his friends. और भगवान जानबूझकर अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कुश्ती में हार जाते थे। And then the friends would say, Krishna, you have to pick us up. और फिर भगवान के सखा कहते थे कि कृष्ण अब तुम हार गए हो, अब तुम्हें हमें अपने ऊपर बैठाना होगा। And then Krishna puts Sridhama on his back, and then Sridhama picks up some fruit from the top of the tree. तो इस तरह भगवान श्रीधामा को स्वयं अपने पीठ पर बैठाते थे और श्रीधामा जी जो है पीठ पर चढ़कर पेड़ों से फल तोड़ते थे। And then as Sridhama is enjoying the fruit, Krishna gives him a ride of Sri Vrindavan Dham. और इस तरह भगवान के कंधों में बैठ के श्रीदामा जी उस फल का आस्वादन करते हैं और भगवान स्वयं उन्हें कंधे पे बैठा के वृंदावन की यात्रा कराते हैं। Sometimes the gopas would swing from one branch of a banyan tree to another branch of another banyan tree. तो कभी कभी यमुना के तट पर जो सखा हैं वो वट वृक्ष के जो लताएं होती हैं उस पे झूलते थे एक पेड़ से दूसरे पेड़। And sometimes they would compete with each other, who would run and reach the Yamuna first, who would run and catch Krishna first. तो कभी कभी वो दौड़ की प्रतियोगिता करते थे कि कौन यमुना पहले पहुंचेगा और सब दौड़ते थे कौन कृष्ण को पहले छू लेगा। And sometimes to entertain his friends, Krishna would imitate the frogs. कभी कभी भगवान अपने सखाओं का मनोरंजन करने के लिए भगवान मेंढकों के भांति करते थे। So Krishna is not able to do it. It's like, and sometimes Krishna would shout in the well. Sometimes Krishna would run along with the birds. Sometimes Krishna would trouble the frogs. Sometimes Krishna would, all for the entertainment of his friends. तो इस तरह के अलग अलग खेल भगवान दिखाते थे अपने सखाओं के मनोरंजन के लिए। कभी भागते थे, कभी बंदरों की नकल करते थे, कभी मेंढकों की नकल करते थे, कभी पेड़ पर चढ़ते थे, सब अपनी सखाओं के आनंद के लिए। Sukadeva Goswami says that these special pastimes are unique features of only Krishna, the Supreme Personality of Godhead. तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो विशेष मधुर लीलाएं हैं ये केवल कृष्ण इसका मंचन करते हैं वृंदावन धाम में, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है। And those special souls who have developed heaps and heaps of pious activities and heaps of devotional service and credits of devotional service, who have developed a strong desire to
relate with Krishna, they are given this opportunity to enter Sri Vrindavan Dham. तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वह जो परम भाग्यवान जीव हैं, जिन्होंने कई कई करोड़ों पुण्य किए हैं, जिन्होंने भक्ति की है और भक्ति की अरबों सुकृतियों के कारण उन्हें ये विशेष अवसर प्रदान होता है कि भगवान की वृंदावन लीला में भगवान के साथ आनंद कर सकें। And then Krishna behaves as a small child in front of Nanda and Yasoda. और नंद और यशोदा के सामने हम देखते हैं कैसे भगवान एक शिशु की तरह संबंध रखते हैं। Krishna's childhood pastimes are so special, so unique that everyone just gets mesmerized. All the great demigods, they get mesmerized. हम देखते हैं कि भगवान की जो बाल्य लीलाएं हैं विशेषतः वो इतनी विशेष और मधुर हैं कि हर कोई उनसे मोहित हो जाता है। जो देवता हैं वो भी भगवान की बाल्य लीला का दर्शन करना चाहते हैं। Lord Shiva is constantly chanting the name of Lord Ram. भगवान शिव जो है वो निरंतर भगवान राम का नाम जप करते रहते हैं। His most worshipable Lord is Sri Ram. उनके परम आराध्य भगवान प्रभु श्री राम है। But when Krishna descended in this planet, Lord Shiva knew that how Krishna's pastimes are so sweet. He wanted to take darshan of Krishna's Balya Leela. परंतु जब भगवान कृष्ण इस धरातल पर अवतरित होते हैं तो भगवान शिव जानते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो अत्यंत मनोरम और मधुर हैं और वो भगवान की बाल्य लीलाओं के दर्शन करने की आशा रखते हैं। He comes in the form of a Brahmana. और वो एक ब्राह्मण के रूप में भगवान के पास आते हैं। He changes his attire. और वो अपना वेशभूषा बदल लेते हैं। And he comes in front of Nanda Bhavan to beg. और नंद भवन के सामने वो भिक्षा करते हुए आते हैं। But somehow the snake is such an eternal companion of Lord Shiva, and the snake is so much emotional about Lord Shiva, and Lord Shiva is so much emotional about the snake that he doesn't remove the snake. And the snake is just like that. तो भगवान अपनी शिव भगवान जो है अपनी वेशभूषा तो बदल लेते हैं, परंतु भगवान के जो गले में जो सर्प हैं उनके भगवान के प्रति इतनी आसक्ति और प्रीति है और शिव जी की भी इतनी प्रीति है अपने सर्प के प्रति कि सब कुछ बदलने के बाद भी उस सर्प को साथ में ही लेके आते हैं। I shifted to Gosala for the first time, and then His Grace Dayaram Prabhu said all other brahmacharis also should slowly shift to Gosala. जब मैं गौशाला में आ गया था यहाँ पे पूरी तरह से रहने के लिए, तो दयाराम प्रभु जी ने बाकी ब्रह्मचारियों को भी प्रोत्साहन दिया कि आप भी धीरे धीरे जाके गौशाला में रहें। And I used to go to Albert Road to do a campaign to get all other brahmacharis to inspire them. Come, it's a very wonderful place. It's cool air and natural and all those things. And one brahmachari got inspired, and I said, yes, done it. तो मैं एल्बर्ट रोड मंदिर जाता था विशेष रूप से ये प्रचार करने के लिए हमारे ब्रह्मचारियों में कि आप आइए, बहुत सुंदर शीतल वायु है वहाँ पे, इतना सुंदर हरा भरा माहौल है, बहुत अच्छी जगह है। और एक ब्रह्मचारी उत्साहित हुआ मेरे प्रवचन से और आने के लिए रेडी हुआ। And then brahmachari came early in the morning, and I said to the cook that ghee chapati should be made and he should be given good reception. तो ब्रह्मचारी सुबह सुबह आया गौशाला और मैंने कुक से कह दिया था कि आज उसका पहला दिन है, बहुत अच्छी से उसका ख्याल रखना है और घी चपाती उसे देना है। Brahmacharis are happy with ghee chapati, and then he came and he took the ghee chapati, and then he was just lying down. When he got up, he saw a snake crawling. तो वो ब्रह्मचारी घी चपाती से खुश हो गया। आदर सत्कार से जो आतिथ्य हमने उसके साथ किया और फिर वो लेटा सोने के लिए, और जैसे ही उठा उसने देखा कि बगल से एक सांप गुजर रहा है। Immediately shouted and he called me. He said, "What is this?" I said, "This is just a snake." Then I showed my stick
that stick, and he said, I just keep the stick and I can give you another stick. I said, okay, okay. तो जैसे उसने सर्प को देखा वो अचंभित हो गया और कूदा और डर के मारे मुझे फोन किया। मैंने कहा ये सब तो यहाँ घूमते ही रहते हैं, देखो मेरे पास भी एक छड़ी है, मैं तुम्हें भी दे देता हूँ, बस साथ साथ लेके चलना। And then afternoon came, he was doing something in his laptop, and afternoon came, and then he went to the kitchen to eat something. तो इस तरह दोपहर का समय आया और वो किचन की ओर गया कुछ भोजन पाने के लिए। And near the potato bag, there was a python sitting. For the first time, this brahmachari has seen a python. And he shouted, and then, and for the python, the brahmachari was more fearful. For the brahmachari, the python was fearful. But the python slithered away, and this brahmachari was shouting. And then I ran, and the cook came, and all came. We didn't see any python, and this brahmachari said, Python, there are pythons also. Then I was thinking, there are cobras also. तो फिर ब्रह्मचारी जब भोजन करने के लिए किचन में गया तो उसने देखा कि जो आलू का बस्ता है उसके पास एक अजगर बैठा हुआ है और वो जोर से चिल्लाया कि अरे यहाँ तो अजगर भी है। और अजगर ज्यादा भयभीत था ब्रह्मचारी को देखकर या ब्रह्मचारी ज्यादा भयभीत था ये कहना मुश्किल है। और अजगर वहां से भाग गया और जब हम पहुंचे तो हमने तो कुछ भी नहीं देखा। और उसने कहा कि यहाँ तो अजगर भी है और मैंने मन में सोचा यहाँ तो कोबरा भी है। And then by the evening he saw 2 more snakes, and before the night came he went back to Albert Road temple. और संध्या होते होते उसने और 2 सांप गौशाला में देखे और रात होने से पहले वो अपना झोला लेकर अल्बर्ट रोड मंदिर निकल गया। Now we are so afraid of snake. Even I am telling all these things. I was also very, very afraid of snake, but I stayed back because of the chadi. तो मैं तो ये बता रहा हूँ आप सबको, परंतु ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, मैं भी बहुत भयभीत रहता था, परंतु मैं डटा रहा अपने छड़ी के भरोसे पर। There was one snake who was very lamba, very long. He would always come and do parikrama as if he is the चौकीदार of the place. तो एक बहुत ही लंबा एक विशेष सर्प था जो आकर पूरा परिक्रमा करता था हमारे उधर गौशाला में और ऐसा He would fearlessly roam in the rooms as if it is his room. और वो आराम से हमारे कमरों में घूमता था और फिर चला भी जाता था एक चौकीदार के भांति। In the ground floor there was a printer. He would sit on the printer. ग्राउंड फ्लोर में एक प्रिंटर था, वो आराम से बिना किसी भय के प्रिंटर पे ही जाके बैठ जाता था। And His Grace Dayaram Prabhu had sent a land astrologer, and the land astrologer had said that this is the property of the snake and you cannot kill the snake. तो दयाराम प्रभु ने एक ज्योतिष के कंसल्ट किया था, उसने बताया था कि ये जो है ये इन सर्पों की ही जो आप प्रॉपर्टी है और आप इसे मार नहीं सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं। So snakes are very fearful, but Lord Shiva loves the snake and the snake loves Lord Shiva. तो सांपों से तो सभी भयभीत रहते हैं, वो भयानक होते हैं, परंतु शिव जी सांपों से बहुत प्रेम करते हैं और सांप भी शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं। And Lord Shiva transformed himself as a brahmana, but he didn't even think to remove the snake. He just like when you change the dress, you don't think to remove your hand. It's just your eternal part. तो भगवान रूपांतरित तो हो गए थे, वेशभूषा तो बदल ली थी ब्राह्मण के रूप में, परंतु वह सर्प को हटाना उन्हें याद भी नहीं रहा, क्योंकि जैसे हम तैयार होते हैं तो अपने हाथ को थोड़ी हटाते हैं, वो तो हमारा अंतरंग हिस्सा है। Lord Shiva starts begging in front of Nanda Bhavan to Maya, I want just to get a darshan of Krishna, who is small baby in the lap of Yasoda. और शिव जी नंद भवन में एक ब्राह्मण के रूप में जोर जोर से भिक्षा करने लगते हैं, माता यशोदा को पुकारने लगते हैं भिक्षा के लिए, क्योंकि उनके हृदय में एकमात्र इच्छा है लाला के दर्शन करने की। And then Yasoda opens the window from the first floor and says, who is this? And wants to give something. And then Yasoda sees that there is snake.
Yashoda becomes so afraid that and then immediately closes the window. तो इस तरह भिक्षा की पुकार सुनकर माता यशोदा खिड़की से देखती हैं और वो भिक्षा देना तो चाहती हैं परंतु भयभीत हो जाती हैं जो ब्राह्मण के गले में इस तरह सर्प देखकर और And Lord Shiva doesn't understand what happens. Then he looks at the snake and the snake looks at Lord Shiva. Oh, I forgot you. शिव जी को समझ नहीं आता कि अरे इस तरह मुझे धुतकार दिया क्या। फिर वो बगल में देखते हैं कि ये तो सांप है और सांप मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। तब वो समझते हैं कि कारण क्या है। And then Lord Shiva hides the snake and calls, "Oh Maya, Bhikshanti." And then Yashoda tells to some of her maid servants that please send something and tell that Baba to go away. My Lala is so afraid. तो शिव जी जो है वो सांप को सर्प को छुपा देते हैं और फिर से कहते हैं भिक्षाम देही मैया। तो यशोदा जी जो है और किसी और गोपियों को भेजती हैं कि उन्हें कुछ भिक्षा दो और जल्दी से उन बाबा को यहाँ से रवाना करो, मेरा लाला डर जाएगा। And the maids they come and say that Baba भिक्षा ले लो and Lord Shiva says I don't need भिक्षा, I just want to see all of your Lala. तो वो गोपियां आती हैं और बाबा को कहती हैं कि बाबा ये लीजिए आपकी भिक्षा। तो बोले मुझे कुछ सामग्री नहीं चाहिए, मुझे तो बस लाला के आपके दर्शन करने हैं। And then the maids go and they just want to take darshan of Lala and Yashoda says no question, give the Baba some emeralds, rubies, diamonds, just send him off. I don't want my Lala to see him. My Lala will get afraid, he has a snake. इस तरह वो जो दासियां हैं वो वापस जाती हैं और कहती हैं कि बाबा तो दर्शन लेने चाहते हैं लाला के। और यशोदा माता कहती हैं कि उन्हें कुछ भी दो, सोने हीरे जवाहरात दो और रवाना करो, मैं लाला को बिल्कुल उनके सामने नहीं ले जाऊंगी, वो डर जाएगा सांप को देखकर। And then Lord Shiva gets so desperate, despondent, he goes away. And here Krishna starts crying to take darshan of Lord Shiva. तो इस तरह जब उन्हें इस तरह मना कर दिया जाता है तो बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं और दुखी होकर जो है वो शिव जी चले जाते हैं। और यहाँ पे भगवान जो है शिव जी के दर्शन के लिए जोर जोर से रोने लगते हैं। And then all the maids they say that this Baba has put some spell on your Lala. You have to get the Baba, then otherwise your Lala will get sick. ये फिर जब भगवान निरंतर रूप से जोर जोर से रोने लगते हैं तो दासियां माता यशोदा को कहती हैं कि जरूर लगता है बाबा का कुछ श्राप लग गया है, तुम्हारे लाला को कुछ मंत्र हो गया है, अब तो हमें बाबा को ही बुलाना पड़ेगा वरना ये लाला चुप नहीं होगा। And then somehow they find Lord Shiva and Lord Shiva comes and eternally stays in front of Nanda Bhavan as Nandeshwar Mahadev. तो इस तरह वो सभी फिर से शिव जी को खोजकर ब्राह्मण के रूप में बुलाती हैं और भगवान के दर्शन कराती हैं और भगवान नित्य रूप से शिव जी वहीं पे नंद भवन के बाहर नंदीश्वर महादेव के रूप में स्थित हो जाते हैं। One time, after the Govardhan Leela is done, Krishna was small. Some of the Gopas they came to Nanda Baba and said, "You say that Krishna is your son? I think Krishna is very special person. Tell us, who is Krishna?" तो एक बार गोवर्धन लीला के बाद सभी गोप सखा जो हैं वो नंद भवन में आते हैं और भगवान तो छोटे थे और वो जाकर नंद बाबा से कहते हैं कि आप कहते हैं ये कृष्ण जो है आपका पुत्र है, परंतु ये कोई पुत्र उत्तर नहीं है, ये बहुत विशेष व्यक्ति है। I think he is God himself and you have kept it a secret. हमें लगता है कि ये जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है और परंतु आपने हमसे यह गुह्य बात छुपा के रखी है। Nanda Baba says, God, my Lala is God. Have you ever seen God greedy about sweetmeats? What kind of God is this? नंद महाराज कहते हैं भगवान, ये मेरा लाला भगवान है। क्या तुम ये सोच भी सकते हो कि भगवान जो है वो मिठाइयों के लिए लालची हैं, लोभी हैं? Forget about the roar of a lion. When a cat roars loudly, sounds loudly, this Lala becomes so afraid and puts his head inside the pallu of Mother Yashoda.
अरे तुम सिंह का दहाड़ना तो छोड़ दो, एक बिल्ली भी अगर जोर से बुलाती है, ये जो तुम्हारा दोस्त है लाला, ये कितना डर जाता है और तुरंत जाके अपनी माता के आंचल में छुप जाता है। And when there is a lightning and thunder, he gets into the room and becomes so afraid. कभी अगर मेघ की गर्जना होती है, कहीं बारिश होती है जोर से, तो ये इतना डर जाता है और अंदर जाके कमरे में छुप जाता है। It was the mercy of Govardhan that day that my boy, who is so small, so delicate, so soft, that he was to lift Govardhan. Actually, Govardhan was pleased with our service and he lifted himself up. अरे उस दिन तो जो तुम कह रहे हो, वो तो गोवर्धन की स्वयं खुद की कृपा थी हम सभी के ऊपर, कि हमारी सेवा से वो आनंदित हो गए और अपनी कृपा से, स्वयं की इच्छा से वो उठ गए मेरे लाला की उंगलियों पर। He is not God. ये बालक जो है, ये कृष्ण, ये कोई भगवान नहीं है, He is just my son. ये केवल मेरा छोटा सा पुत्र है। And Yasoda would think that my Krishna is so special. He steals butter from different gopis' house and comes and gives me so much of excuses that as if he has not done anything. तो माता यशोदा ये सोचती थी कि मेरा कान्हा इतना विशेष है, मधुर है, कि वो अलग अलग गोपियों के घर से जाकर माखन चोरी करता है, और जब वो आती हैं तो इस तरह अलग अलग बहाने बनाता है और इस तरह व्यक्त करता है कि उसने, वो बिल्कुल मासूम है और उसने कुछ नहीं किया। So the pastimes of Krishna as a son is so overwhelming that Nanda, Yasoda, all the elderly gopas and the gopis, they just get mesmerized by the supermost, super excellent, special, intimate, wonderful, and simple pastimes of Krishna. भगवान जब एक पुत्र के रूप में लीला करते हैं, तो उनकी माता के लिए, पिता के लिए और सभी गोप गोपियों के लिए जो भगवान से आग्रह हैं, वो इतनी सुंदर और मनोरम लीला भगवान मंचन करते हैं जो उनके हृदय को मोहित करती है। And what to speak of Krishna's relationship as a lover with the gopis? It is simply unimaginable and unspoken. और भगवान की जो सबसे उत्तम लीला है, माधुरी लीला, जो उनकी प्रेमी प्रेमिका की जो संबंध है गोपियों के साथ, उसके बारे में वो तो अकथनीय है, अचिंतनीय है। Lakshmi is always at the feet of Vishnu. माता लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के चरणों में स्थित रहती हैं। One of our Acharya, Jayadev Goswami, has written a very intimate book on Ras Leela called the Gita Govinda. तो हमारे एक आचार्य हैं जिनका नाम जयदेव गोस्वामी है, उन्होंने भगवान की रास लीला के अंतरंग लीलाओं को एक पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है गीत गोविंद। Lord Jagannath loves Gita Govinda so much that he wears the cloth written, Gita Govinda written cloth in the night and takes rest. तो भगवान जगन्नाथ को ये गीत गोविंद इतना प्रिय है कि रात में जो वह वस्त्र पहनते हैं उसमें ये गीत गोविंद लिखा हुआ रहता है, और उसे पहनकर ही भगवान शांति से सो पाते हैं। He hears Gita Govinda and sleeps. और शयन से पहले, सोने से पहले भी भगवान जगन्नाथ हमेशा गीत गोविंद सुनते हैं। While writing Gita Govinda in Bengal, when Jayadev Goswami was staying in Champahati in a village, one day he was just meditating and it was getting revealed. तो
जब वह गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तब वो बंगाल में नवद्वीप में चंपाहाटी नामक स्थान पर रहते थे और इस तरह वो भगवान की लीलाओं पर चिंतन करते थे, स्मरण करते थे और अपने आप सब कुछ उन्हें प्रकाशित होता जा रहा था। One day when he was writing the Gita Govinda, he just meditated how Krishna in ecstasy is massaging the feet of Srimati Radharani. तो एक दिन की बात है जब वो गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, तो एकाएक उन्हें स्मरण हुआ कि कैसे भगवान राधा रानी के चरणों को दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। And Jaydev Goswami thought this is a wrong meditation. How come the Supreme Creator will massage someone's feet? और जयदेव गोस्वामी ने तुरंत अपने ध्यान से बाहर आए, उन्होंने सोचा कि ये मेरा स्मरण गलत हो रहा है, भगवान तो परम पुरुषोत्तम है, इस ब्रह्मांड के नायक हैं, कैसे वो किसी के चरण दबा सकते हैं। He thought, I am stressed and exhausted. I need to take a break. उन्होंने सोचा शायद मैं थका हुआ हूँ, कुछ दबाव में हूँ, मैं थोड़ा एक छोटा ब्रेक ले लेता हूँ। So he closes his door of his room where he is writing and he goes to Padmavati, his wife, and says that I'm going to Ganga and taking a bath. I'll come back and take lunch. So prepare the lunch and keep it ready. वो अपने कक्ष से बाहर आते हैं और पद्मावती अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं गंगा जा रहा हूँ स्नान करने और तब तक आप भोजन की व्यवस्था कीजिए। And he comes back and then Padmavati serves him and he starts taking and he finishes it and then goes inside the room to write. तो फिर पद्मावती भोजन तैयार करती हैं, तब तक जयदेव गोस्वामी पुनः वापस आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद वह अंदर कमरे में जाते हैं जहां वो गीत गोविंद लिख रहे थे। And then Padmavati starts taking her lunch. और उसके बाद जो पत्नी है पद्मावती वो भोजन को ग्रहण करने लगती हैं। And then the door opens, the outside door, and Padmavati sees again Jaydev Goswami has come after taking bath. और वो देखती हैं कि घर का मुख्य द्वार फिर से खुलता है और बाहर से जयदेव गोस्वामी फिर से घुसते हैं स्नान करते कर कर। Jaydev Goswami is perplexed and looks at his wife. Padmavati, you were so hungry that you could not wait for me. He started taking. जयदेव गोस्वामी मुग्ध होकर देखते हैं अपनी पत्नी की और कहते हैं कि पद्मावती, तुम्हें इतनी भूख लग रही थी कि तुम मेरे लिए अपेक्षा भी नहीं कर पाई और तुमने प्रसाद लेने लगी। Padmavati was putting all the food inside her mouth and she was perplexed. She was looking like as if she's looking at an alien. तो और इस तरह पद्मावती खाते हुए पूरी तरह मुग्ध हो जाती हैं और अचंभित होकर वो सोचने लगती हैं मानो वो किसी एलियन की ओर देख रही हैं। And then Jaydev Goswami says, what happened? What happened? And Padmavati says, just now I fed you and after feeding you only I am taking. But you are telling that you are coming right now? Then who was he who has entered the room? तो पद्मावती कहती हैं कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको अच्छी तरह भोजन कराया और आप अभी कैसे बाहर से आ रहे हैं, और आप अगर बाहर से आ रहे हैं और आप जयदेव गोस्वामी हैं तो अंदर कमरे के अंदर के कौन प्रवेश And किया? Jaydev Goswami says, I came now, I am just coming now, how when I came? And then he goes, who is there in the room? And he sees no one is there in the room. तो वो कहते हैं कि मैं कैसे बाहर से आया, मैं तो अभी आया, और तुम कह रही हो कमरे में कोई गया है, और वो जाके देखते हैं तो कमरे में तो कोई नहीं था। And then he sees in the manuscript Talapatra, the verse which Jaydev Goswami was meditating, which was incomplete, is made complete. And Dehi Padapallava Mandanam. O Srimati Radhe, O Sri Radhe, please offer your feet on my head and please glorify my head. तो
वो अंदर जाकर देखते हैं कि जिस तालपत्र पे वह लिख रहे थे गीत गोविंद और जिस लीला पे वह स्मरण कर रहे थे, उस श्लोक को भगवान ने उस तालपत्र में लिख दिया है कि जिसमें वह वर्णन करते हैं कि हे राधा रानी, कृष्ण कहते हैं कि कृपा कर कर अपने जो चरण कमल हैं उसे शोभित कीजिए मेरे मस्तक पर रखकर। Mama Sirasi Mandanam, please decorate my head. Dehi Padapallava Mudaram. O most merciful Radhe, decorate my head by putting your lotus feet on my head. और उसमें भगवान श्लोक में कह रहे हैं कि हे राधे, कृपा कर कर मेरे सिर की शोभा को आप बढ़ाइए, अपने सुंदर चरण कमल इसके ऊपर रखकर, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी मेरे प्रति। Jaydev Goswami, when he reads this, he just becomes so ecstatic. He says, Padmavati, do you know whom you fed? Krishna came and took prasadam from your hand. And when Padmavati, who was still with his anta, like chuta hand, I don't know what is called chuta in English. This chuta hand. And she started taking all the prasadam and putting on her face, and then Jaydev Goswami took all the rice and put on her face, his face, and they were just both dancing and jumping because of the special mercy Krishna gave to both of them. और जैसे ही जयदेव गोस्वामी ने यह श्लोक पढ़ा तो भाव विभोर हो गए और आनंद से नाचकर कहने लगे कि पद्मावती, क्या तुम जानती हो कि भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हारे हाथ से उन्होंने भोजन ग्रहण किया। और पद्मावती जो अभी खा ही रही थी, इसे सुनकर इतनी आनंदित हो जाती हैं कि पूरे प्रसाद को आनंद से अपने शरीर पर लगाने लगती हैं। और जयदेव गोस्वामी ऐसा करने लगते हैं क्योंकि भगवान की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई थी। So Vishnu, Lakshmi is at the feet of Vishnu, but Krishna is at the feet of Srimati Radharani. हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं वो सदैव भगवान विष्णु के चरण में स्थित हैं, उनकी सेवा में, परंतु कृष्ण जो हैं वो स्वयं राधा रानी के चरणों की अभिलाषा हमेशा करते हैं। That is the speciality of Krishna's Madhurya pastimes, Sringar pastimes. और ये विशेषता है जो भगवान के माधुर्य लीला, श्रृंगार लीला की मधुरता को बढ़ाती है। So Vishnu also does pastimes. Varaha does pastimes. Narsimha does pastimes. Lord Ram does pastimes. All the 10 avatar, they do the pastimes. But Sukadeva Goswami says that Krishnastu Bhagavan Swayam. He is the source of all creations, and his pastimes are the super excellent, most complete, and most intimate. And this is the third special quality of Krishna. हम देखते हैं कि भगवान राम लीला करते हैं, वरा देव लीला करते हैं, नरसिंह देव लीला करते हैं, भगवान के सभी अवतार लीला का मंचन करते हैं, परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो परम मधुर हैं और वो सर्वोत्तम है, और भगवान ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। And this is the third special quality of Krishna, which is not available in Narayan, Vishnu and anywhere. Krishna's special pastimes, Leela. तो ये भगवान के तीसरे सबसे विशेष गुण है कि भगवान की जो अत्यंत मनोरम लीला है वह केवल कृष्ण में पाई जाती है, वो और किसी अवतार में हमें नहीं मिलते हैं। Of all the manifestations and incarnations of God, Krishna is special because he displays very, very sweet, intimate pastimes. तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें भगवान का जो कृष्ण लीला है वो सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि इस लीला में भगवान अत्यंत मनोरम और घनिष्ठ लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। Rupa Goswami says,
In the sloka in Bhakti Rasamrit Sindhu, Leela Premna Priyadhikyam Rupayo Madhuryam Venurupayo. Leela Premna, special pastimes filled with love. रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण के बारे में कहते हैं कि लीला प्रेमना, भगवान की लीलाएं अत्यंत विशेष हैं क्योंकि वह घनिष्ठता से और प्रेम से परिपूर्ण है। Priyadhikyam, Krishna's speciality is about his special devotees. और भगवान की विशेषता है उनके विशेष प्रियतम भक्त। Madhuryam Venu, mesmerizing flute. और भगवान की अत्यंत मनमोहक वेणु मुरली। Rupayo, enchanting beauty. भगवान की मंत्र मुग्ध कर देने वाली सौंदर्यता। So of these four qualities, in the next class we will discuss about the fourth special quality of Krishna, that is his display of his special, most amazing devotees. Priyadhikya. तो अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे भगवान के चौथे विशेष गुण की, जो है भगवान के अत्यंत विशेष भक्तगण। He is surrounded by his special associates, which is not available in the pastimes of Vishnu, Narayana and all other avatars. भगवान हमेशा अपने अंतरंग प्रियतम भक्तों के साथ घिरे हुए रहते हैं, जो कि और किसी लीला, किसी अवतार में जिसके दर्शन नहीं होते। So if you really want to know what is the speciality of Krishna's devotees of Vrindavan, please come for the next class. और अगर आप सभी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि क्या विशेषता है भगवान के अंतरंग भक्तों की, तो आप अगले सत्र में जरूर आएं। Thank you very much. वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।